इतने दिन के बाद हमारे मजदूर बाहर निकल कर आए। एक बार भी प्रधानमंत्री पर इतना समय नहीं हुआ कि टर्नल के अंदर मजदूरों की हालत का जायजा ले लिया जाए। मोदी जी अंदर घुसे टर्नल के और हाथ पकड़ पकड़ के सब मजदूरों को खींच के लाए। भाजपा वाले राष्ट्रीय बेशरम। एक बीजेपी का नेता विधानसभा में बैठकर वीडियो देख रहा था। एक बीजेपी के नेता ने देश की बेटी के साथ किया जो बीजेपी का एमएलए था। एक बीजेपी की पार्टी का प्रधानमंत्री जो बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश मरे भुखमरी से और चाहे देश की जनता। प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं है। आप 10 काम गिनाइए ना मोदी जी के। हिंदू मुसलमानों वाला काम परे फेंकता हूँ, मोदी जी का आप काम गिनाइए क्या काम है। 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया, आज तक नहीं बनी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों, लगातार राजनीति की उथल पुथल हम देखते हैं। लगातार हम देखते हैं कि एक नेता दूसरे नेता के ऊपर आरोप लगाता है और उसके बाद जो है वो सुर्खियों में आ जाता है। लेकिन अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति ने बोला कि महात्मा गांधी तो महात्मा थे, लेकिन मोदी जो है वो युग पुरुष है। अब इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ में जो एक चीज और ट्रेंड हो रही है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वो बात यह है कि चुनाव आयोग ने जो है वो क्लीन चिट दे दिया शिवराज सिंह को, क्योंकि शिवराज सिंह ने राहुल गांधी के ऊपर जो बयान किया था, उन्होंने कहा था राष्ट्रीय शर्म। राहुल गांधी के लिए राष्ट्रीय शर्म जैसे कभी पनौती शब्द आते हैं, कभी मूर्खों के सरदार आते हैं, कभी जो है राष्ट्रीय शर्म आते हैं। हो क्या गया है मोहित जी? देखिए, एक तो राष्ट्रीय शर्म की उन्होंने बात करी और भाजपा वाले राष्ट्रीय बेशर्म। ये राष्ट्रीय बेशर्म है जिनको शर्म ही नहीं आती है बिल्कुल, और ये राष्ट्रीय बेशर्म को इनको टैग देना बहुत बेस्ट होगा। और ये राष्ट्रीय बेशर्म ऐसे हैं क्योंकि जिनकी पार्टी के नेता, ये फैसला मैं देश की जनता पे छोड़ रहा हूँ कि वो मुझे बताएं कि बीजेपी के नेता राष्ट्रीय बेशर्म हैं या नहीं। मैं सिर्फ आपको उनके कारनामे बताता हूँ। एक बीजेपी का नेता विधानसभा में बैठकर वीडियो देख रहा था, तो क्या वो राष्ट्रीय बेशर्म है या नहीं है। एक बीजेपी के नेता ने देश की बेटी के साथ किया जो बीजेपी का एमएलए था, तो देश की जनता बताए कि वो राष्ट्रीय बेशरम है या नहीं। एक बीजेपी की पार्टी का प्रधानमंत्री जो बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो देश फैसला करे कि वो राष्ट्रीय बेशरम पार्टी से है या नहीं है। एक बीजेपी का नेता जो कि बोलता है कि 12वीं करने के बाद 10वीं में जो एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप मिलेगा। एक बीजेपी की नेता जो है शहीद हेमंत करकरे को अपमानित करने का काम करती है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, पूरे देश को पता है। तो देश फैसला करे कि राष्ट्रीय बेशरम है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इनको जरा सा भी असर नहीं पड़ता। एक कहावत आपने सुनी है कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही। यही कहावत लागू होती है बीजेपी के नेताओं के ऊपर। इनको आप कितना भी लतिया लीजिए, इनको कुछ भी कर लीजिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सीएजी की रिपोर्ट निकलकर सामने आती है घोटाले की, लेकिन मोदी जी को टस से मस नहीं होते, क्योंकि हमारे रंगीले बाबू इतने रंगीन मिजाज के हैं कि वो अपने रंगीन मिजाज के आगे कुछ नहीं देखते। उनको बढ़िया ड्रेसेस चाहिए, चाहे वो आर्मी की मिल जाए, चाहे वो उनको 10 लाख का सूट मिल जाए। देश मरे भुखमरी से और चाहे देश की जनता। प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री को वही अपना बढ़िया राजा बाबू वाला सूट चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, चाहे मजदूर टर्नल में फंस के मरे, चाहे देश के जवान शहीद हो। मजदूरों को निकाल लिया, उन्हीं मजदूरों ने मोहित जी तारीफ करी है, आपको पता है। मोदी जी निकाल कर लाए हैं। मोदी जी अंदर घुसे टर्नल के और हाथ पकड़ पकड़ के सब मजदूरों को खींच के लाए हैं। मैं देख रहा था वीडियो मोदी जी की। मोदी जी निकाल के लाए हैं ना? नहीं, मोदी जी क्यों निकाल के लाए हैं, लेकिन मोदी जी ने जो सुविधाएं दी उनके अनुसार जो है वो निकल के आए। हाँ, मोदी जी ने सुविधा कितनी तगड़ी दी, आप ये सोच लीजिए। आप सोच लीजिए कि हम 5 दिन 10 दिन के अंदर हमारे जो मजदूर फंसे हुए, हम उनको नहीं निकाल पाए बाहर। आपने सोचा ना कि कितने दिन के बाद हमारे मजदूर बाहर निकल कर आए, और जब तक मजदूर बाहर निकल कर नहीं आए, प्रधानमंत्री मजदूरों के ऊपर एक शब्द नहीं बोले। बिल्कुल चुप्पी लगाए बैठे हुए। कभी प्रधानमंत्री प्लेन में घूम रहे थे, कभी प्रधानमंत्री जी 5 राज्यों के चुनाव कवर करने में लग रहे थे, कभी प्लेन में बैठ के टिकटॉक की वीडियो बना रहे थे। लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री पर इतना समय नहीं हुआ कि टर्नल के अंदर मजदूरों की हालत का जायजा ले लिया जाए। लेकिन जैसे ही वो मजदूर बाहर आए, मोदी जी की वीडियोग्राफी चालू हो गई। मोदी जी पहले उन मजदूरों से फोन पर बात करते हैं और उस वीडियो को रिकॉर्ड करवाते हैं और उसको सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। अगर आपने बात कर ली तो आपको उसकी वीडियो बनवाने की क्या जरूरत है, क्योंकि आप प्रचार मंत्री हैं। आप प्रचार कौन नहीं करता है? राहुल गांधी कूली के बीच जाते हैं तो प्रचार करते हैं, राहुल गांधी फर्नीचर की दुकान पे जाते हैं तो प्रचार करते हैं। क्या वो वीडियो सामने नहीं आती मोहित जी? वो तो मुखिया। एक बात मुझे बता दीजिए, राहुल गांधी ने आज तक फोन पे बात करी है, वो कितनी वीडियो सामने आई है? मनमोहन सिंह ने आज तक कितनी फोन पे बात करी थी? प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह भी, वो कितनी वीडियो सामने आई? अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, कितनी वीडियो सामने आई, उन्होंने फोन पर बात करी हो? बताइए ना आप मुझे। पहली बार युग पुरुष है, इसीलिए हो रहा है ना युग पुरुष। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, क्या युग पुरुष हैं?
क्या युग कैसे क्या काम कर दिया? युग पुरुष है, कैसे युग पुरुष है? हैं? हर जगह तारीफ होती है, विदेशों में जो है वो तारीफ होती है। आप कितने विदेश घूम के आई हैं? कितने विदेश घूम मैं के तो आई? नहीं घूम के तो आई। फिर आप मोदी जी क्यों तो आती? घूम के आए अरे हैं। तो मोदी जी घूम के आए, मोदी जी के हर बात पे आप यकीन करेंगी? अगर मोदी जी की हर बात पे आप यकीन करती हैं तो बताइए मेरे 15 लाख कहाँ है? बताइए 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? हाँ। बता देंगे आप 100 स्मार्ट सिटी? 10 गिना दीजिए कहाँ है स्मार्ट सिटी, बताइए गिना सकती हैं? हम अभी 10 साल हुए हैं कार्यकाल को, अभी 10 साल में थोड़ी इतनी डेवलपमेंट हो सुन लीजिए, जाएगी। 100 स्मार्ट हाँ। सिटी की बात करी थी ना मोदी जी ने, मैं 10 पूछ रहा हूँ, 10 गिना उन्होंने ये तो नहीं बोला था मैं 10 साल में बना एक दूंगा। एक बता दीजिए, चलिए हाँ। एक बताइए कौन सी? शौचालय जो है, घर घर शौचालय जो मिला उज्ज्वला योजना के नहीं, तहत एक वो मिनट। कार्य हुआ। मोदी राम जी ने मंदिर आया है ना। कहाँ से आया है राम मंदिर? हाँ। कहाँ से आया है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम वकील है क्या मोदी जी? सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का केस लड़ रहे थे। हाँ। आपको पता है राम मंदिर का कब से कोर्ट में केस चल रहा है? जो आप कह रही हैं कि मोदी जी ने आप ये बोलेंगे कांग्रेस के वक्त से जो है वो ये चल रहा है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके ऊपर आरोप लगा रही है कांग्रेस। आप 10 काम गिनाइए ना मोदी जी के। हिंदू मुसलमानों वाला काम परे फेंकता हूँ, मोदी जी का आप काम गिनाइए, क्या काम है? हाँ हाँ मत करिए, है तो गिनाइए। मैंने तो गिनवा दिया, आप बता दीजिए 10 खामियां बता कौन दीजिए से आप। 10 खामियां बताऊं? हाँ। 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया, आज तक नहीं बनी। ठीक है, 2 करोड़ 10 रोजगार। साल में नहीं बन जाती। अरे हाँ हाँ, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, वो भी नहीं मिला। कहती 2 साल में वो भी नहीं मिल सकता। बोलिए ना। नहीं मिल सकता था, लेकिन 10 लाख की नियुक्तियां पे और तो रही हैं। भुखमरी के मामले में भारत कौन से स्थान पे आ गया आपको पता है? 55वें स्थान से आज 111वें स्थान पे आ गया, पता है आपको? नहीं पता है? किसान की आत्महत्या कितनी हो रही है वो आपको पता है? हैं? भूख से महंगाई से लोग मर रहे हैं वो आपको पता है? सीएजी की घोटाले की रिपोर्ट आ रही है वो आपको पता है? 10 क्या, मैं आपको 10,000 खामियां गिना दूंगा, लेकिन आप 10 फायदे नहीं गिना सकती हैं खड़ी होकर। लेकिन ऐसे घोटाले तो बहुत सारे कांग्रेस के वक्त में भी हुए थे, नेता हैं। एक मिनट, कांग्रेस ने गलत किया तो इनको क्यों लेके आए? इनको भी चोरी कराने के लिए लेके आए हैं। ये कांग्रेस से बड़े चोर हैं जो देश को ही पी गए। तो आपसे निवेदन है कि ऐसे चोरों से बच के रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। तो देखिए लगातार जो है राजनीति की उठापटक जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी। आप लोगों का क्या है मानना, हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।